एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवतावादी दृष्टिकोण। देखिए, लर्निंग को लेकर, अधिगम को लेकर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें की। इन साइकोलॉजिस्ट के अपने अपने ग्रुप बने। जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट व्यवहारवाद से रिलेटेड हैं। व्यवहारवादी कौन कौन है? जैसे स्कीनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, जेबी वॉटसन हो गए। ये कहते हैं कि लर्निंग है, ये चेंज इन बिहेवियर है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर है। यानी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा तो हम लर्निंग मानेंगे। लर्निंग को इन्होंने एसोसिएशन करवाया, अनुबंधन द्वारा, हैबिट फॉर्मेशन द्वारा इन्होंने लर्निंग करवाई। फिर उसके बाद आते हैं जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट, संरचनावादी या रचनावादी, निर्माणवादी, निर्मितवादी। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है ये एसोसिएशन और बॉन्डिंग या कंडीशनिंग वगैरह से नहीं होती। बच्चा जब एक्टिव होता है तो वो अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर लेता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है। उसी तरह से एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी मानवतावादी दृष्टिकोण। जितने भी मानवतावादी दृष्टिकोण के मानने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो लर्निंग है उसका सेंटर, उसका मेन हीरो एक चाइल्ड होता है। चाइल्ड को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं सिखाना, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना। जो बच्चा है उसका होल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा इंपॉर्टेंट है। बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए लर्निंग होनी चाहिए। सिर्फ रट्टाफिकेशन लर्निंग नहीं है, सिर्फ मार्क्स लाना लर्निंग नहीं है। बच्चे की हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे में मॉरल भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, हर तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। मानवतावादी दृष्टिकोण से रिलेटेड हैं दो साइकोलॉजिस्ट, मैस्लो और कार्ल रोजर। मैस्लो की थ्योरी से हर बार एचटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो मैस्लो और कार्ल रोजर हैं ये दोनों ही ह्यूमनिज्म से रिलेटेड है, मानवतावादी से रिलेटेड है। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म शब्द है, ये कहाँ से आया? ये लैटिन भाषा के एक शब्द से आया। लैटिन भाषा का शब्द क्या है? होमो। होमो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बन सकता है कि जो ह्यूमनिज्म है ये शब्द कहाँ से आया है, कौन सी भाषा से आया है? तो ये लैटिन भाषा के शब्द से आया है और वो शब्द क्या है? होमो है। और उसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग होता है। इसका मीनिंग क्या है? ह्यूमन बीइंग इज एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग। जब आप बच्चे को अधिगम करवा रहे हैं तो वहां पर सेंटर पे कौन रहेगा? ह्यूमन बीइंग रहेगा, चाइल्ड। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस चाइल्ड को दी है, ह्यूमन बीइंग को दी है। लर्निंग का मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब कोई हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, आदत का निर्माण करना नहीं है। लर्निंग का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ, यानी बच्चे का खुद का डेवलपमेंट होना चाहिए। यहाँ पर सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि बच्चे का जो विकास होगा वो हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो इमोशनल हो। यानी हर तरह के 6 के 6 एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो लर्निंग आप करवा रहे हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान ना होकर बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करवाना है। बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब बच्चे को यूनिक समझा जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक बच्चे की सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का रेट अलग हो सकता है। डेवलपमेंट का रेट होने का मतलब क्या है? कोई बच्चे हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो स्लो डेवलप करते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अनुसार लर्निंग सिर्फ नॉलेज गेन करना नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। जब भी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात आती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आती है, 360 डेवलपमेंट की बात आती है, इसका मतलब है कि बच्चे का हर एक एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए। जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटी करवाओ जिससे बच्चे का फिजिकल यानी शारीरिक विकास भी हो,
बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास भी हो, बच्चों को ग्रुप में पढ़ाएं ताकि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो, बच्चे एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाए, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो। मल्टी कल्चरल जो क्लासरूम है उसमें मल्टी लैंग्वेजिज्म को आप बढ़ावा दें ताकि बच्चा का भाषा का विकास हो, चाहे बच्चा डिफरेंट भाषा सीख पाए। तो यहाँ पर बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना है, सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? लर्निंग हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक होती है। इसका मतलब क्या है? हर एक बच्चे की जो अधिगम है, हर एक बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे के सीखने की गति अलग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो करके सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़कर सीखते हैं। यानी हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर आपको लर्निंग करवानी है। जिस भी बच्चे का जो भी लर्निंग स्टाइल है, जिस बच्चे का जो भी लर्निंग का रेट है, आपको उसी के ध्यान में रखकर बच्चे को पढ़ाना है। सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है ताकि हर एक बच्चे का अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। इंसान खुद डिसीजन ले सकता है। जो बच्चा है वो ये डिसीजन ले पाए कि उसको कौन सी चीज कौन से तरीके से सीखनी है। यहाँ पर टीचर ऑटोक्रेटिक ना हो, टीचर अपनी सत्ता बच्चों पर ना थोपे। बच्चा खुद डिसीजन लेगा कि उसे आज क्लास में क्या सीखना है, कौन से तरीके से सीखना है और कितना सीखना है। बच्चा खुद अपना गोल डिसाइड कर पाए कि आज उसने ये चीज़ें सीखनी है, और वो चीज़ें सीखेगा कब? जब वो उन चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाएगा, जब उसमें वो इंटरेस्ट दिखाएगा, जब वो उसमें रुचि दिखाएगा, जब चीज़ें बच्चे की डेली लाइफ से जुड़ी हुई होंगी, तभी बच्चा उनमें इंटरेस्ट दिखा पाएगा। तो बच्चा खुद डिसीजन लेगा उसने कब, क्या और कैसे पढ़ना है। बच्चा नेचुरली सीखने में सक्षम होते हैं। हर एक बच्चे में लर्निंग की क्षमता होती है, जन्म से ही हर एक बच्चे में लर्निंग की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा सीख नहीं सकता, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चे का सीखने की गति अलग है। उसके अलावा हर एक बच्चा, दुनिया का कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, लर्निंग की क्षमता होती है। सिर्फ हमें ये पता लगाना होता है कि बच्चा सीखता कैसे है। जब आप बच्चे का ये पता लगा पाएंगे कि बच्चा सीखेगा कैसे, तभी आप बच्चे को सिखा पाएंगे। अगर बच्चे को आप कुछ सिखा रहे हैं और बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो ये टीचर का फेलियर है, ये एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, बच्चे का फेलियर नहीं है। क्योंकि हर एक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, उस क्षमता को आपको पहचानना है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना है। लर्निंग बिना प्रेशर के होनी चाहिए। लर्निंग को थोपना नहीं है कि आज आपने एक चैप्टर पूरा रट के आना है, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट टीचर प्रोवाइड करे बच्चे को। अच्छे इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? वहाँ पर फिजिकल फैसिलिटी अच्छी हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, ठीक रूम बना हुआ हो, उसमें वेंटिलेशन हो, उसमें लाइट आ रही हो। एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि सब बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे हो, कोई बच्चा एक दूसरे की टांग ना खींच रहा हो, किसी भी बात पर उसको बुलिंग ना कर रहा हो, किसी भी बात पर एक दूसरे को कुछ कहा सुनी नहीं हो रही हो। तो ये सब चीज़ें टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके दें। बच्चे पर किसी तरह का प्रेशर ना, बच्चे को आप अननेसेसरी डिसिप्लिन में मत रखिए कि पिन ड्रॉप साइलेंस आप बना के रखो तभी लर्निंग होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपनी लर्निंग को खुद कंट्रोल कर सकता है। हर एक बच्चे को अपनी अधिगम को कंट्रोल करने का क्षमता होती है। अधिगम को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? अधिगम को कंट्रोल करने का मतलब है कि उसे कौन सी चीज़ किस तरीके से सीखनी है, उसका अधिगम करने का अधिकार खुद होना चाहिए। बच्चा अपनी रुचि के, अपने इंटरेस्ट के, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बच्चे को लर्निंग करवानी चाहिए। सही इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा खुद सीख लेता है। अभी मैंने जो बात की पॉजिटिव इन्वायरमेंट की, आप बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट, बच्चे का माहौल अच्छा बना के दें। आपको बच्चे को कुछ भी खुद से थोपने की, सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा खुद सीख लेता है अगर उसको आप अच्छे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, आप उसको अच्छा रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं। यानी बच्चा कौन सी चीज़ों से सीख रहा है, अगर बच्चे को एक्टिविटी करके सीखना है तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाएं जिससे बच्चा एक्टिविटी करके सीखे। अगर बच्चे को देख के सीखना है तो आप उसे चार्ट, मॉडल, पिक्चर्स दिखाएं। कोई बच्चा करके सीखना चाह रहा है, सुन के सीखना चाह रहा है, उसे सुनाएं। मतलब
बच्चे को इंपॉर्टेंस दी है। ह्यूमनिज्म है ये बच्चे को इंपॉर्टेंस, मानव को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर एक बच्चा नेचुरली सीख सकता है, सिर्फ आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट एक प्रोवाइड करके दें। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन वेलफेयर पर फोकस है, यानी सभी लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जो लर्निंग है वो सिर्फ कुछ लोगों तक, कुछ वर्ग तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए। हर एक बच्चे का, हर एक मानव का उसमें फायदा होना चाहिए। हर एक बच्चा लव पीस और कोऑपरेशन में लर्निंग हो, यानी बच्चे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों, बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हो। जब बच्चे ग्रुप में सीखते हैं तो आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है, वहां पर दोस्ती बढ़ती है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, वहां पर एम्पैथी सिंपैथी डेवलप होती है। मेन क्या है, लव पीस एंड कोऑपरेशन, शांति बनाए रखें। आपको किसी भी चीज में कोई ज्यादा रोक टोक, ज्यादा बहस ये करने की जरूरत नहीं है, शांति के साथ सीखिए। साथ मिलकर रहना और सीखना चाहिए। वैल्यू बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी लर्निंग सिर्फ आपको किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, बच्चे के मोरल वैल्यूज भी आपने डेवलप करने हैं। बच्चा सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाए, यानी बच्चे की जो मोरल रीजनिंग है उस पर भी आप ध्यान रखना है। ट्रूथ को, गुड्स को और ब्यूटी पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ह्यूमन वेलफेयर पर फोकस है, लव पीस और कॉपरेशन पर फोकस है, और वैल्यू बेस्ड लर्निंग आपको बच्चे को देनी है ताकि बच्चा वैल्यूज सीख पाए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना। हर एक बच्चे के अपने कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, उन स्पेशल एबिलिटीज को बच्चा एक हाईएस्ट लेवल तक डेवलप कर पाए, आपको इस तरह से बच्चे को एजुकेशन देनी है। देखिए हर एक बच्चे में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक यूनिक विशेषता होती है। कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे पेंटिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे फिजिकल एक्टिविटी स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांसिंग में अच्छे होते हैं। यानी हर एक बच्चे में अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। अब उस कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करवाना है ताकि बच्चा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाए। मैक्सिमम जहां तक वो डेवलप हो पाता वहां तक उसको डेवलप करवाना है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी हाईएस्ट पोटेंशियल, यानी जहां तक वो डेवलप हो पाता है। बच्चे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और आप ये बिलीव करेंगे ओनली 2% लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक डेवलप कर पाते हैं। अगर हर एक बच्चे पर फोकस किया जाए ताकि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाए तो यहाँ पर कमी नहीं है बच्चों में कि कितने अच्छे सिंगर भी आपको मिल जाएंगे, कितने अच्छे डांसर भी मिल जाएंगे, कितने अच्छे स्पोर्ट्स में भी मिल जाएंगे, कितने अच्छे आपको इंजीनियर मिल जाएंगे, कितने अच्छे आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। सिर्फ फ़र्क क्या है कि बच्चा अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाए। एक्सपीरियंस से सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग करना। जब बच्चा करके सीखता है, कोई भी काम अपने हाथों से जब वो कर रहा है, वो पेंटिंग अपने हाथों से कर रहा है, वो ड्राइंग अपने हाथों से कर रहा है, वो बुनाई कर रहा है अपने हाथों से। जब बच्चा करेगा, साइंस के आप एक्सपेरिमेंट करवाएं बच्चे को, जब बच्चा करेगा तो अपने एक्सपीरियंस बनाएगा, अपने अनुभव बनाएगा। जब वो किसी भी चीज़ को लेके अपने अनुभव बनाता है तो वो लर्निंग परमानेंट होती है, कभी भी भूलता नहीं है। और जो चीज़ें उसने स्कूल में सीखी, जो उसने लैब में सीखी, उसका यूज करता है वो डेली लाइफ में जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है। तो जब किताबी ज्ञान को वो डेली लाइफ में यूज करना सीख जाता है तो ये रियल लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस से सीखना होता है। खुद से सीखने की इच्छा यानी इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन अभिप्रेरणा का सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक आप सीखने को लेके मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। जब तक आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक लर्निंग किसी भी हालत में नहीं हो सकती। जैसे आप अपने ऊपर ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब तक आपको एग्ज़ाम दिखाई नहीं देता तब तक आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आपको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। जब तक आपको किसी चीज़ की कमी, आवश्यकता महसूस नहीं होती, जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप खाना खाने भी नहीं जाएंगे, जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी आप पानी पीने भी नहीं जाएंगे। यानी जब तक कोई कमी नहीं होगी, आवश्यकता नहीं महसूस होगी, तब तक आप कोई भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो मोटिवेशन है ये दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल जब आपको बाहरी कोई उद्दीपक दिख रहा है जिसके कारण आप काम कर, आपको जॉब दिख रही है, जॉब मिलेगी, मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए आप लर्निंग कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे टॉफी मिलेगी, मुझे चॉकलेट मिलेगी, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। जब लोकस बाहर होता है, जब मोटिवेशन का लोकस बाहरी कोई भी आवश्यकता, कोई भी चीज़ होती है, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंटरनल मोटिवेशन जब आपको अंदर से अच्छा लगता है, जब आपको लगता है अंदर से आपके ये चाह होती है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, उसके लिए आपको किसी तरह की प्रशंसा, किसी टॉफ़ी, चॉकलेट, किसी इनाम की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इस बेस पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए। जब इंटरनल मोटिवेशन बच्चे में आती है तो जो उसकी लर्निंग है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की अच्छी होती है। लर्नर इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट खुद डिसाइड करें कि उसे कब, क्या और कैसे सीखना है। क्यों? क्योंकि मैं बात कर चुकी कि हर एक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। जब बच्चा खुद अपने गोल डिसाइड करेगा, जब बच्चा खुद अपनी लर्निंग स्टाइल डिसाइड करेगा, तो वो लर्निंग बेहतर कर पाएगा। नीड बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग है वो हमेशा आवश्यकता से होगी। जब तक आपको आवश्यकता नहीं है, किसी भी हालत में लर्निंग नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देख लीजिए, जब भी आप कुछ भी सीखते हैं, कब सीखते हैं? जब आपको आवश्यकता होती है। आप सीडीपी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सीटेट, एसटेट, यूपीटेट या कोई भी एग्ज़ाम जो आपको क्लियर करना है। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो आप नहीं पढ़ रहे होते। ये क्या है? नीड बेस्ड लर्निंग है। यानी लर्निंग तभी होगी जब आपको नीड होगी, आवश्यकता होगी। मैस्लो ने तो नीड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, अभी हम डिस्कस करेंगे। जब ज़रूरत होती है तभी लर्निंग इफेक्टिव होती है। लर्नर अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लर्नर अपनी लर्निंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ओवरऑल आपने ह्यूमनिज्म में क्या देखा? ह्यूमनिज्म का मतलब ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चे को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हर एक बच्चे को लव मिलना चाहिए, पीस मिलनी चाहिए, कॉपरेशन से सीखे। ह्यूमन वेलफेयर की बात हो रही है, यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। बच्चे को हीरो समझा जाता है। हर एक बच्चा अपनी लर्निंग स्टाइल को खुद डिसाइड करे, इंटरनल मोटिवेशन हो। यानी यहाँ पर मेन हीरो कौन है? मेन हीरो यहाँ पर है कौन? आपका बच्चा, चाइल्ड। ये थी ह्यूमनिज्म को लेकर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, यानी ह्यूमनिज्म दृष्टिकोण की हम बात करें, मानवतावादी सिद्धांत की बात करें। मानवतावादी सिद्धांत में मेनली दो थ्योरी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, मैस्लो की और कार्ल रोजर्स की। मैस्लो की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैस्लो की थ्योरी, जो नीड्स ऑफ हायरार्की भी हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।